सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो यह नव वर्ष 2026 आ रहा है, इसका मूलांक बन रहा है 1 और 1 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है, गुरु का दिन, साईनाथ का दिन। तो यह शुभ लाभ के 1 रुपए का सिक्के का उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके 7 जन्मों की निर्धनता को दूर करता है। आपके जीवन में कभी गरीबी आ नहीं सकती और यह धन को आकर्षित करता है। जिस भी जगह यह सिक्के का उपाय होता है, ऐसी मान्यता होती है कि बाबा आपके ऊपर कृपा बरसा देते हैं। और चूंकि ये जो अब की बार नव वर्ष आ रहा है 2026, इसका मूलांक 1 है और 1 मूलांक जो है प्रतिनिधित्व करता है सूर्य का, जो आपके जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा, आपके जीवन से अंधकार निकाल देगा, प्रकाशित कर देगा आपके जीवन को और आपके जीवन की दशा और दिशा चेंज कर देगा। तो ये 2026 का जो शुभ लाभ सिक्के का उपाय हम लेकर के आए, इसको करना कैसे है आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं। मूलांक 1 की विशेषता, चूंकि मूलांक 1 जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जैसे 2026 मतलब 2026 जब आप लिखते हैं तो 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है। मूलांक में सभी डिजिट को जोड़ दिया जाता है। तो 2 2 4 हो गया और 6 10 हो गया। 10 के आगे मतलब 1 0, तो 0 को हटा दिया जाता है, मूलांक बचा 1। और 1 जो है सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य क्या करता है? नेतृत्व की क्षमता देता है, अग्रगणी बनाता है, आपके अंदर साहस और पराक्रम लाता है, नए कार्य को शुरुआत करने का मौका देता है और धन समृद्धि का कारक बनता है। सूर्य अगर कुंडली में आप बिलीव करते होंगे तो सूर्य जो है सबसे राजा ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य उच्च कोटि का होता है कुंडली में, ऐसा माना जाता है कि वह राजा की तरह जीवन जीता है। तो ये सूर्य क्या करता है? चूंकि क्षितिज पर जब यह सूर्य है, हमारे समस्त ग्रहों में सूर्य एक ऐसा ग्रह है कि जो आपको क्षितिज पर दिखाई देता है नंगी आंखों से। तो ये सूर्य क्या है? पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, जो अंधकार को दूर करता है, निगेटिविटी को दूर करता है। और आपके जीवन में जब यह सूर्य का प्रभाव आता है तो आपको राजा बनाता है, ये रंक से राजा बना देता है। तो आज जो यह उपाय हम लेकर के आए हैं, यह मात्र 1 रुपए का सिक्के का उपाय है। चूंकि गुरुवार के दिन से यह नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है, हमारे सदगुरु साईनाथ का दिन है ये, तो हम सभी साईं परिवार के लिए सबसे विशेष उपाय है। कैसे करना इस उपाय को, सबसे पहले तो हम लोग जान लें। ये उपाय गुरुवार का दिन चूंकि पड़ रहा है 1 जनवरी और 1 जनवरी 2026 को इस उपाय को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करना है। कैसे करना है? ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जागृत होइए, आप अपने बिस्तर पर ही बाबा का स्मरण करिए। किस रूप में स्मरण करिए? बाबा का 11 वचन, जो बाबा ने अपने भक्तों को 11 वचन दिया है। तो जब आप बिस्तर से उठ रहे हैं तो उस दिन स्मरण करें, बाबा से बोलें, जो बाबा ने 11 वचन दिया वही 11 वचन आप बोलिए। जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सरल आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज लेना नन। ये बाबा का 11 वचन बोलिएगा, बाबा को प्रणाम करिएगा और अपने नव वर्ष के दिन की शुरुआत आप करिएगा बाबा को प्रणाम करके।
उसके बाद अब आपको क्या करना है, बिस्तर से उठिए, धरती माँ को प्रणाम करिए, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद आप नहा धो करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा। और एक चीज बता दे, बाबा की कोई भी पूजा करिए तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा, श्रद्धा और सबरी। श्रद्धा और सबरी से किया गया बाबा का पूजा कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। बाबा स्वयं कहते हैं, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरणागत हो जाता है, ऐसे भक्तों के घर में अन्न धन वस्त्र की मैं कभी कमी नहीं होने देता। तो बाबा का यह जो उपाय है, 1 रुपए का शुभ लाभ का सिक्के का उपाय, यह आपको माला माल कर देगा। आपके घर में जो लक्ष्मी की बरसात होगी, आप कल्पना नहीं किए होंगे। तो कैसे करना इस उपाय को, अब आप ध्यान दीजिए। आप नहा धो करके सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, तन मन पवित्र करके। आपको सबसे पहला काम बाबा के लिए पीला आसन बिछाना है। लेना क्या क्या है, अब ध्यान दीजिए। 1 घी का दीप लेना है और 1 धूप बत्ती लेना है, 1 लोटा जल लेना है, पीला पुष्प लेना है, पीला फल की व्यवस्था आपको पहले से कर लेना है। चाहे केला ले लीजिएगा, चाहे संतरा ले लीजिएगा, चाहे सेब ले लीजिएगा, और पीला मिष्ठान ले लीजिएगा। बाबा का पसंदीदा 1 नारियल आप ले लीजिएगा, और उसके बाद 1 रुपए का सिक्का और 7 गांठ हल्दी। हल्दी गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो 7 हल्दी, सबूत हल्दी ले लीजिएगा, खड़ी वाली हल्दी, और 1 पीला कपड़ा आपको ले लेना है। अब यहां पर करना कैसे है उपाय, सबसे पहले बाबा के सम्मुख घी का दीप प्रज्वलित कर देंगे, धूप बत्ती प्रज्वलित कर देंगे, लोटे का जल चारों तरफ छिड़क देंगे। बाबा को पुष्प का माला है तो उनको पहना देंगे, और पुष्प उनके श्री चरण कमल में अर्पित करके बाबा को अष्टगंध का पीला चंदन अगर आपके घर में तो उसको लगा देंगे। और अगर नहीं है तो आप एक काम करेंगे, हल्दी पिसी हुई साफ स्वच्छ घर में हो तो हल्दी आप ले लेंगे, थोड़ा सा उसमें अक्षत मिला लेंगे, बाबा के मस्तक पर लगाइए। अगर मूर्ति है, अगर आप पोस्टर फोटो पे पूजा कर रहे हैं तो उस पर भी कर सकते हैं। बाबा के चरण में मस्तक पर आप लगाकर वही जो है हल्दी का या अष्टगंध का चंदन स्वयं लगा लीजिए। लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, पहला काम आप करिए, पीला जो कपड़ा लिया है उसमें 7 वह खड़ी हल्दी को रख लीजिए, सिक्के को रख लीजिए, और बाबा की अगर ऊदी है शिरडी की तो वह ले लीजिए, या आप बाबा की कोई हवन करते हैं या बाबा को जो धूप बत्ती जलाते हैं उसकी राख हो, उसको भी थोड़ा सा इस कपड़े में रख लीजिएगा, सिक्के के और हल्दी के साथ। उसको 7 गांठ इसमें लगाना, इस कपड़े में, कपड़ा थोड़ा बड़ा लीजिए, 7 बार इसमें गट्ठी लगानी है। कैसे लगाना है, सबसे पहले आपकी जो मनोकामना है ये बोलते हुए कि प्रभु हमारी ये मनोकामना सिद्ध करिए, हमारे घर से दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करिए, हम जो भी आपको मांगना है वह चीज मांगते हुए 7 बार इसमें गांठ लगा देंगे। इस जो है हल्दी और जो है सिक्के और बाबा की ऊदी डालकर गांठ मार के रख लेंगे पीले कपड़े में। अगर पीला कपड़ा आपको मार्केट से नहीं मिल पा रहा है तो साफ स्वच्छ सूती जो है वस्त्र ले लीजिएगा साफ, और उसको हल्दी में भिगोकर पीला आप बना सकते हैं। तो ऐसे करके इसमें आप बांध के पोटली बना लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, नारियल जो लिया है, नारियल इस बंधे हुए पोटली को हल्दी सिक्के और बाबा की ऊदी को हाथ में लीजिए, थोड़ा पुष्प ले लीजिए। बाबा के सम्मुख आपको बोलना है बाबा का 11 वचन जो आप सुबह अपना शुरुआत किए हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका अड़ना कभी चुकाया, धन धन वा भक्त नन मेरी शरण तज लेना। ये बोल करके आपको क्या करना है, नारियल पोटली जिसमें हल्दी सिक्का बांधा है और पुष्प बाबा की श्री चरणों में अर्पित करेंगे। अब यहाँ पर एक कार्य करेंगे, या शुभ लाभ का सिक्का देखिएगा कैसे शुभ लाभ में कन्वर्ट हो जाता है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको एक मंत्र का एक माला जप करना है। मंत्र है ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, जो मैं बहुत बार बता चुका हूं, और
इस मंत्र को एक माला जप करिएगा, ओम रिद्ध सिद्धिदाय नमः। हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद साईं चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। एक बार साईं चालीसा का पाठ करिए। बाबा को जो आपने भोग लगाया है, केला या सेब, पीला फल, मिष्ठान्न का, इसको क्या करेंगे, घर में वितरण करेंगे। और जो नारियल है, आप कहेंगे क्या करेंगे, इस नारियल को आप अपने पूजा कक्ष में सदैव के लिए रख दें। जब ये खराब होगा साल भर 6 महीने के बाद, तो इसको किसी जल में या पीपल वृक्ष के नीचे रख देंगे या जल में प्रवाहित कर देंगे। सिक्के को, जो पोटली आपने बनाया है, अब इसका ध्यान देखिए, उपयोग क्या है, कैसे यह शुभ लाभकारी बनता है यह सिक्का। आप इसको अपनी तिजोरी में, घर की तिजोरी में, अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो वहां की तिजोरी में रख दीजिएगा। सूर्य की तरह आपके भाग्य को खोल देगा। और अगर इसको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दिया जाए, इस सिक्के वाली पोटली को हल्दी के साथ, तो गुरु तत्व आपके घर का मजबूत होगा। आपके घर में बुद्धि, विद्या, बल सब कुछ बढ़ेगा। धन लक्ष्मी भर भर के आएंगी, क्योंकि जो सिक्का है या शुभ लाभ का सिक्का, या आपके घर में धन को लाएगा। और जो हल्दी है, गुरु तत्व का प्रतिनिधित्व करेगा। बाबा की ऊदी जो है समस्त संकटों को दूर करेगी, तो आपके घर के समस्त दोष भी दूर होंगे। और इस हल्दी के सिक्के को अगर चाह ले, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, या कोई दिक्कत हो रही है, तो जो वो क्या करें, अपने जहां स्टडी करते हैं वहां पर यह रख दें, तो उनको धन के स्रोत क्रिएट होंगे, उनको हमेशा सफलता मिलेगी अपने जो भी उद्देश्य है। कंपटीशन दे रहे तो कंपटीशन के क्षेत्र में, क्योंकि नौकरी इसलिए आदमी करना चाहता धन के लिए, तो जहां भी धन का अध्यवसाय आप करना चाहते हैं, धन के लिए काम करना चाहते हैं, वहां यह सिक्का आपको काम करेगा, मालामाल बना देगा, या अक्षय पूंजी बन जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करिएगा। इस नव वर्ष में 1 जनवरी के दिन, गुरुवार का जो दिन है, आपके लिए रामबाण और चमत्कारी दिन है, क्योंकि यह बाबा का दिन है। और 1 जनवरी से शुरुआत हो रही 2026 की, जो आपके जीवन में सूर्य की तरह आपके ललाट को चमका देगा, आपके भाग्य को चमका देगा। तो इन्हीं के साथ मैं आज ही से एडवांस में आप सभी लोगों को 2026 की बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। और ये कामना कर रहा हूं बाबा से कि हमारे सभी जो भी बंधु बांधव हमसे जुड़े हुए हैं, बाबा के भक्त हैं, उनके जीवन में सदैव कल्याण करें बाबा, और उनका समस्त रूपों में, समस्त भूतों में कल्याण हो, और उनका जीवन सुखमय हो, समृद्धशाली हो, और दुख कष्ट उनके जीवन से दूर हो। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे अपने सभी साईं परिवार से, कि अब हम व्हाट्सएप का नंबर भी आपको दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक हम पहले भी देते थे। तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट चल रहा है, किसी भी प्रकार का, चाहे शादी ब्याह में दिक्कत हो, चाहे संतान प्राप्ति में दिक्कत हो, चाहे आपके बच्चे कंपटीशन के क्षेत्र में असफल हो रहे हो, बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा हो, तो ऐसे समयों में संकोच नहीं करना है। आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कॉल कर सकते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसमें से हैं, तो उस पे आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हमारे लायक जो संभव मदद है हम करेंगे। और अगर यज्ञ याजन हवन पूजन आप कराना चाहते हैं, तो आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ याजन हवन होगा। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। विश्व के किसी कोने में आप हो, वह अदृश्य ऊर्जा आपका कल्याण करती है। आज ऐसे ही एक न्यूज मिला हमको उड़ीसा से, हमारे एक ऐसे ही बंधु बांधव हैं जो पात्रा परिवार से हैं, महापात्रा, और उन्होंने, उनके लिए यज्ञ याजन हुआ था। उनका बेटा MBA किया हुआ था, जिसको बहुत ही अच्छे पैकेज पर उसका जॉब लगा। तो बहुत बहुत बधाई। और इन्हीं के भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए, और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।